मूवी की शुरुआत में एक भयानक दृश्य दिखाया जाता है जहां बहुत से लोग भूकंप की चपेट में आ जाते हैं। भूकंप इतना भयानक होता है कि लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। उनकी मदद कर रहे सैनिकों को शक होता है कि कोई भूकंप इतना भयानक कैसे हो सकता है। इस मूवी को देखते समय हर सीन में आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। असल में दोस्तों, यह भूकंप नहीं, एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है जो जमीन के नीचे छुपा होता है। इंसानों की आहट सुनकर यह मॉन्स्टर जाग जाता है और भड़क जाता है। जब यह मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकलता है तो फटने लगती है और इस पर खड़े लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। 3 लड़के और 2 लड़कियां इस स्थिति में बहुत बुरी तरह से फंसे होते हैं। सब लोग इधर उधर गिरने के साथ ही अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कुछ लोग तो इस हादसे की शुरुआत में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। हवा में उड़ रहे धूल मिट्टी के कारण दूर से देख रहे सैनिकों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ है स्पष्ट तरीके से उन लोगों को कोई चीज दिखाई देती है। दोस्तों, अगर इस मूवी के आगे के सीन आपको देखने हैं तो अपने दिल की धड़कन थाम के बैठना, क्योंकि यह मूवी कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। यह मूवी एक्शन एडवेंचर से भरपूर है। 2 लोगों के ऊपर से एक कार गिरने के बाद सब लोग थम जाते हैं और सब लोग खड़े होकर देखने लगते हैं। कुछ ही समय बाद उन लोगों को एक खौफनाक दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य में उन लोगों को अपने सामने एक मौत नजर आती है। तभी सब लोगों को एक भयानक सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो लगभग किसी डायनासोर के आकार का होता है। उसकी बड़ी बड़ी और भयानक डरावनी आंखें लोगों के दिल में भय पैदा करने लगती है। वह जानवर विशाल होने के साथ साथ ही बहुत ही खूंखार होता है। असल में दोस्तों, यह जानवर उस जमीन के नीचे 2000 सालों से छुपा रहता है, जिसे इंसान देखे कई वर्ष बीत जाते हैं। इंसानों की गंध से यह जानवर जाग उठता है और उनका खात्मा करने के लिए तैयार हो जाता है। जानवर को जमीन के नीचे धंसे रहने के कारण बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है और वह जमीन से बाहर निकल आता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ही जगह शांत खड़े हो जाते हैं और उसको उठते हुए जानवर इतना विशाल होता है कि सैनिकों के हेलीकॉप्टर उससे टकराने के साथ साथ ही वह हेलीकॉप्टर दूर जाकर गिरता है। आप लोगों ने शायद ही इस जानवर को किसी मूवी में देखा होगा। इस जानवर को इंसानों से कोई मतलब नहीं। यह नींद से जगने के बाद किसी और दिशा में भागने लगता है। नींद से जागने के बाद यह जानवर किसी चीज की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसकी पूंछ से एक पहाड़ टूटकर गिरने लगता है। इस मूवी के हर एक दृश्य में आपको खौफनाक सीने दिखाई देंगे, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। यह जानवर धूल उड़ाते हुए किसी और दिशा में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। यह पूरा दृश्य वहाँ पर खड़े कुछ लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि यह जानवर इतना भूखा होने के बावजूद भी इसने हमको क्यों नहीं मारा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक गुफा का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ एक दूसरा चमगादड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसको ढूंढते हुए यह मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। बड़ा मॉन्स्टर बहुत ही ऊंचा होने के कारण वह धरती में कुछ चीजों को देखते और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक पीछे से एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। वह दानव चमगादड़ भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है और दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। पहले तो वह चमगादड़ जैसा दिखने वाला दानव मॉन्स्टर को बहुत ही तेज काटता है और उसके पीछे पड़ जाता है और उस बड़े से मॉन्स्टर को घायल कर देता है। तभी उस बड़े से मॉन्स्टर की शक्तियाँ जाग उठती हैं। उसकी पीठ में लगे नुकीले पदार्थ चमकने लगते हैं और बिल्कुल डायमंड के जैसे दिखाई देते हैं। फर्स्ट में दोनों की लड़ाई बराबर की तो नहीं कह सकते, पर वह चमगादड़ बहुत ही तेज उसको नुकसान पहुंचा। यह बड़ा वाला मॉन्स्टर भी किसी से कम नहीं होता है। बहुत सी शक्तियाँ होने के बावजूद भी वह शांति से लड़ाई करता है। लास्ट में लड़ाई के अंत में वह मॉन्स्टर उस चमगादड़ को फाड़ के रखता और उस चमगादड़ की औकात उसको दिखा देता है। इस भयानक सा दृश्य को देखकर कुछ सैनिक वहां पर लड़ाई को देखने के लिए आ जाते हैं। तभी अचानक से वह मॉन्स्टर अपने असली रूप में आने लगता है और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है। किसी ने भी नहीं सोची होगी वैसी शक्तियां उस मॉन्स्टर के अंदर होता है। तभी वायुसेना अचानक से वहां पर पहुंच जाती है। सैनिकों को लगता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक और जनधन की हानि करने वाला है, इसलिए इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए सरकार आदेश देती है। कुछ लोग मिसाइल से हमला करते हैं तो कुछ लोग गन्स फायर करने लगते हैं, जिसके कारण वह भयानक सा मॉन्स्टर भी और ज्यादा भड़क जाता है और यह सब रोकने के लिए वह अपनी फुल पावर का यूज करता है, जिसके कारण बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वह आतंक फैलाने लगता है।
इसके बाद वह शहर में घुसने लगता है और शहर में खड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को वह अपनी पूंछ से एक चुटकी में तोड़ के रख देता है। ज्यादातर यह मॉन्स्टर समुद्र के पानी में छिपकर रह रहा होता है। जब भी कोई सैनिक इसकी तरफ आता वह पानी में जाकर छिप जाता है। अपनी आगे की लड़ाई वह पानी के भीतर से ही हमला करके करता है। यह मॉन्स्टर चतुर होने के साथ साथ ही बहुत ही घातक मॉन्स्टर से कम हथियारों के साथ लड़ना जल सेना के वश का भी नहीं होता। सैनिकों का कैप्टन इस दृश्य को बहुत ही करीब से देख उसी समय वह मॉन्स्टर उनकी शिप पर हमला कर देता है, जिसके कारण पनडुब्बी में बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वहां पर एक पिंक कलर का दिखाई देने वाला मॉन्स्टर जाग उठता है। वह मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर से भी बहुत ही खतरनाक होता है। उसकी शक्तियां आम नहीं होती, ना ही वह कमजोर होता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ये दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। पिंक मॉन्स्टर को उस बड़े मॉन्स्टर की शक्तियों का अंदाजा नहीं होता। एक दूसरे का दुश्मन होने के साथ वे दोनों भिड़ जाते हैं। पिंक मॉन्स्टर बड़े मॉन्स्टर के जबड़े को ढक लेता है। तभी बड़ा वाला मॉन्स्टर अपनी शक्तियों से पिंक मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके कारण पानी में बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और पिंक वाले मॉन्स्टर का शरीर पानी में तैरने लगता है।